थ्री हैबिट्स दैट फिक्स्ड माई लाइफ। तो नंबर वन इज़ डोपामिन डिटॉक्स। पता नहीं आपने इसके बारे में सुना है कि नहीं, लेकिन जब मैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे आया था तो फर्स्ट थिंग जो मैंने ट्राई की थी वो थी डोपामिन डिटॉक्स। तो बेसिकली डोपामिन डिटॉक्स एक ऐसा पीरियड है जिसके दौरान आप जितने भी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन एक्टिविटीज़ है वो आप कट ऑफ कर देते हो। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन एक्टिविटीज़ मीन्स वो एक्टिविटीज़ जो आपको शॉर्ट टर्म में तो अच्छी लगती है, प्लेजर देती है, बट इन द लॉन्ग रन ये आपके लाइफ को कहीं ना कहीं बेकार करती हैं। इसका एग्जांपल है जंक फूड खाना, वीडियो गेम्स खेलना या फिर सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करना, फालतू की मूवीज़ देखना, वेब सीरीज़ देखना, ये जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं जब आप इनको करोगे तो आपको शॉर्ट रन में तो बहुत अच्छा लगेगा उस टाइम पे, बट अगर आप इसको इन द लॉन्ग रन अगर आप देखो तो ये आपकी लाइफ को कहीं ना कहीं बेकार करती हैं, आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट करती हैं। तो जब मैंने फर्स्ट टाइम जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे आया था जनवरी फरवरी में, तो मैंने 2 महीने के लिए डोपामिन डिटॉक्स ट्राई किया था। 2 महीने के लिए मीन्स इन 2 महीने में मैंने अपने जो सोशल मीडिया अकाउंट्स थे बिल्कुल डिलीट कर दिया। अपने जो वीडियो गेम्स जो मैं खेलता था फ्री फायर, मैंने बिल्कुल डिलीट कर दिया। और जंक फूड मुझे अभी भी याद है कि मैंने सिर्फ 2 बार खाया होगा, सिर्फ पूरे 2 महीने में दो दो बार खाया था। और जो मैं फालतू की वेब सीरीज़ वगैरह देखता था वो मैंने बिल्कुल कट ऑफ कर दिया। जितने भी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन एक्टिविटीज़ थी वो मैंने कट ऑफ कर दी। तो आप चाहो तो जो डोपामिन डिटॉक्स है वो आप चाहो तो टू 2 महीने 1 महीने 2 महीने के लिए ट्राई कर सकते हो, बट अगर आपको तुरंत रिजल्ट्स देखना है तो आप सिर्फ 2 वीक्स के लिए भी ट्राई कर सकते हो। अगर आपको बहुत ज़्यादा लग रहा है तो आप सिर्फ 2 वीक्स के लिए ट्राई करो, आपको विजिबल रिजल्ट्स दिखने लग जाएंगे अपने मेंटल हेल्थ में। आपको जो छोटी मोटी चीज़ें हैं जो आपको पहले फ़न नहीं लगती थी वो अब आपको अच्छी लगने लगेगी, फ़न लगने लगेगी। आपको मतलब छोटी मोटी बातों पे हंसी आने लगेगी। क्यों? बिकॉज अब आप लाइफ को और बेटर तरीके से एंजॉय कर पाओ, क्योंकि जो हम एक्टिविटीज़ करते हैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन एक्टिविटीज़, बेसिकली इसमें इतना सारा डोपामिन रिलीज़ होता है। तो क्या होता है कि अब जब हम रेगुलरली इन एक्टिविटीज़ को करते हैं तो जो हमारा ब्रेन है, क्या होता है कि अब उसको उसकी आदत हो चुकी है। तो जब तक कोई उस लेवल की हाई डोपामिन एक्टिविटीज़ ना हो तब तो हमारे ब्रेन को अच्छा नहीं लगता। जैसे कि वीडियो गेम्स जब हम खेलते हैं तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, बट अगर उसी बंदे को आप बोलो किसी एक्सरसाइज करना है या फिर किससे बात करनी है तो उसे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आने वाला है इन एक्टिविटीज़ में। उसे बोल दो बुक पढ़ लो तो बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जब ऑलरेडी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाली वो ऐसी एक्टिविटीज़ करे जिसमें इतना ज़्यादा किक मिल रहा है, इतना ज़्यादा डोपामिन मिल रहा है, तो क्यों ये सब एक्टिविटीज़ को ट्राई करेगा। तो इसीलिए जब होता ही है कि जब आप डोपामिन डिटॉक्स पे जाते हो तो आपका जो ब्रेन है वो रीसेट हो जाता है एक तरह से अगर देखा जाए तो। और जो आपकी लाइफ में छोटी मोटी चीज़ें जो आपको पहले अच्छी नहीं भी लगती थी, फन नहीं लगती थी, अब वो आपको अच्छी लगने लगेंगी, फन लगने लगेंगी। सेकेंड हैबिट दैट फिक्स्ड माई लाइफ इज गोइंग टू जिम। तो मुझे अभी याद है कि जब मैं जिम नहीं जाता था, यानी सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे आने से पहले जब मैं जिम नहीं जाता था तो मैं पूरे दिन घर पे पड़ा रहता था, बस वीडियो गेम्स खेलना और सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करना। मतलब फिजिकल एक्टिविटी मेरी बिल्कुल कम थी। मैं ये भी नहीं घर पे कुछ होम वर्कआउट वगैरह भी कर लूँ, ऐसा भी नहीं था। और जो मेरी आउटडोर एक्टिविटीज़ थी वो बहुत ज़्यादा कम थी, किसी से सोशलाइज वगैरह भी नहीं करता था। मेरी जो पर्सनैलिटी थी बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्टेड थी, मीन्स कि मैं ज़्यादा लोगों से घुलना मिलना पसंद भी नहीं करता। ऐसा नहीं कि अभी भी मेरी पर्सनैलिटी वैसी नहीं है, बट इंट्रोवर्ट अभी भी मैं हूँ कहीं ना कहीं, बट उतना नहीं जितना पहले था। तो लोगों से मिलना जुलना नहीं था और फिजिकल एक्टिविटी मेरी बिल्कुल कम थी, घर पे बस पड़े रहना। तो बट जब मैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे आया तो सेकंड थिंग जो मैंने ट्राई की थी वो थी जिम। यानी कि मैंने एक्सरसाइज करना स्टार्ट किया। मेरे जीजाजी ऑलरेडी जिम जाते थे, वो जिम मेरे घर के बगल में ही है, तो वहाँ पे ऑलरेडी जाते थे। तो मैंने उनके साथ जिम ज्वाइन कर लिया और उनके साथ फिर मैंने जाना स्टार्ट किया। और फिर मैं वहाँ पे जाता, फिर उसके बाद एक्सरसाइज वगैरह करना मैंने स्टार्ट कर दिया। और जब मैं लोगों से घुलना मिलना जब मैंने स्टार्ट किया, बात करना स्टार्ट किया, मैंने फ्रेंड्स भी बनाए कुछ वहाँ पर। तो बेसिकली हुआ ये कि जब मैंने एक्सरसाइज करना स्टार्ट किया तो जो मेरा सोशल स्किल्स था वो भी थोड़ा बेटर हो गया और जो मेरी फिजिकल हेल्थ थी वो भी थोड़ी बेटर हो गई। मैं बहुत ज़्यादा पतला था पहले। पता नहीं आपने वो कोट सुना है कि नहीं कि अ हेल्दी बॉडी इज़ अ हेल्दी माइंड। मीन्स अगर आप फिजिकली फिट हो दैट मीन्स आप मेंटली फिट हो। तो बहुत ज़्यादा लोग हैं ना, बहुत ज़्यादा निगलेक्ट करते हैं अपनी फिजिकल हेल्थ को। ज़्यादातर जो टीनेजर्स हैं यानी हमारे एज के, वो वीडियो गेम्स वगैरह खेलना और फालतू का सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करना, इन सब एक्टिविटीज़ में अपना टाइम वेस्ट करते हैं। मतलब कोई भी किसी भी एज का हो, आई थिंक मुझे लगता है कि एक्सरसाइज सबको करना चाहिए। क्योंकि अगर आप फिजिकली हेल्दी हो मीन्स आप मेंटली हेल्थ हो, बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में बेटर जाएंगी। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, कपड़े आपको फिट आएंगे। तो बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं जिम जाने के, बट लोग करते नहीं, पता नहीं क्योंकि शायद लेज़ी हैं इसलिए लोग एक्सरसाइज करना नहीं चाहते। कहीं ना कहीं उनमें थोड़ा बहुत ईगो भी होता है कि क्या करें, एक्सरसाइज करके कुछ नहीं होने वाला। तो आई थिंक वो एक गलत माइंडसेट है। एक्सरसाइज सबको करना चाहिए, सबको फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए। एंड थर्ड थिंग जो मैंने ट्राई की थी सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे आने के बाद वो थी ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग। तो ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग बेसिकली होता है कि आप ऐसा जर्नल मेंटेन करते हो जिसके अंदर आपको कुछ 3-4 लाइन डेली लिखनी होती हैं।
और वो लाइन होती है उन चीज़ों के लिए जिनके लिए आप ग्रेटफुल हो, थैंकफुल हो, जो गॉड ने, यूनिवर्स ने आपको चीज़ें दी हैं। क्योंकि लोग क्या होता है कि जो हमारे लाइफ में जो चीज़ें होती हैं ना, हम उसे कई बार अप्रिशिएट नहीं करते, उसे टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, ऐसा लगता है कि हमें मिल गया है, और थैंकफुल नहीं होते। बट ऐसा होना नहीं चाहिए। जो गॉड ने, यूनिवर्स ने हमें जो चीज़ें दी हैं, जो हमें फैमिली मेम्बर्स दिए हैं, जो फैमिली दी है, बेसिकली घर, खाना, मतलब जो भी छोटी मोटी चीज़ें, यहाँ तक कि अगर आपको पढ़ने आता है, बोलने आता है, अगर आपके हाथ पैर अच्छे हैं, आप हेल्दी हो, है ना, तो जितनी भी छोटी मोटी चीज़ें हैं आपके लाइफ में, उसके लिए आपको ग्रेटफुल रहना चाहिए, थैंकफुल रहना चाहिए। क्योंकि जब लोग सैड होते हैं, थोड़ा डिप्रेस्ड होते हैं, तो उसका मेजर रीज़न यही है कि कहीं ना कहीं वो उनके लाइफ में जो चीज़ें हैं उसको वो अप्रिशिएट नहीं करते। वो लाइफ की नेगेटिव चीज़ों को देख रहे हैं उस टाइम पे, पॉजिटिव चीज़ें जो उनके लाइफ में उनको नहीं देख रहे होते। तो जो ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग है, इसमें होता यही है कि आप अपने लाइफ में जिस चीज़ के लिए भी थैंकफुल हो, वो चाहे आप कोई पर्सन हो सकता है, कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है आपका, कोई इवेंट हो सकता है, या फिर कोई चीज़ हो सकती है जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हैं। इस एग्जांपल तो अगर मैं दूं, तो अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो आप उसके लिए थैंकफुल रह सकते हो। और अगर आपके पास कोई एबिलिटी है, जैसे कि पढ़ने की एबिलिटी है, कई लोग ऐसे होते हैं जिनको पढ़ना नहीं आता, अनपढ़ है, जिनको बेसिक एजुकेशन भी नहीं मिलती, और आप एजुकेटेड हो गए, तो उसके लिए आपको थैंकफुल रहना चाहिए। अगर एक दिन में 3 मील्स मिल रही है आपको खाने के लिए, तो उसके लिए आपको थैंकफुल रहना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको शायद दिन का एक मील भी मुश्किल से मिलता है। अगर आपके पास घर है रहने के लिए, तो उसके लिए थैंकफुल रहना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास घर नहीं है, जिनको रोड पे रहना पड़ता है। क्या होता है ना कि हमारी लाइफ में दोनों चीज़ें चलती हैं, पॉजिटिव चीज़ें और नेगेटिव चीज़ें भी। बट होता ही ऐसा है कि अगर अगर हम नेगेटिव चीज़ों पे जब फोकस करना स्टार्ट करते हैं और पॉजिटिव चीज़ों को निगलेक्ट करते हैं, तो तब जो हमारा मेंटल हेल्थ है वो कहीं ना कहीं डिटोरिएट होने लगता है, ख़राब होने लगता है। तो इसीलिए क्या करना चाहिए कि जो लाइफ में, हालांकि नेगेटिव और पॉजिटिव चीज़ें दोनों चलती रहती हैं, बट कोशिश करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो अपने लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें हैं, पॉजिटिव थिंग्स हैं, उन पे फोकस करें, एक पॉजिटिव माइंडसेट रहे। तो जो ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग है, बेसिकली ये आपके मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा बेटर कर देगा। आपको ये दिखाया कि मतलब कि कैसे आपको लाइफ को एक पॉजिटिव वे में देखना चाहिए, नेगेटिव वे में देखने के बजाय। थैंक यू, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टाटा, सी यू।